वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। और आज का ये वीडियो साइंस के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन का सेट नंबर 10 है। इससे पहले 9 वीडियोस आए हुए हैं 40 क्वेश्चन पे, यानी कि 360 क्वेश्चन इससे पहले हमने अपलोड करे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। चाहे कोई भी एग्ज़ाम, अभी तो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके अलावा कभी भी भविष्य में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्वेदन किस लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये शरीर के तापमान को नियंत्रित, स्वेदन यानी कि शरीर से जो पसीना निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? तो यार सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको ये पौधों में होता है। ठीक है, पौधों में होता है फोटोसिंथेसिस, इसी के थ्रू से वो खाना बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? अगर आपको नहीं पता है, सिर्फ ऑक्सीजन देके हम नहीं भेज सकते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन देंगे तो वो ऊपर आएंगे ही नहीं, वो सीधे और भी ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो हम वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन के साथ मिला के भेजते हैं हीलियम। ऑक्सीजन के साथ हीलियम, ये चीज़ें देखिए अलग अलग होता है। अगर आप स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग गैसों का, मतलब ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन के अलावा अलग अलग गैसें जो हैं आपको मिक्स करके भेजी जाती हैं। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको अलग गैसों का संयोजन मिलता है। ठीक है, तो ये गलती कभी नहीं करेंगे कि ये याद रख लेंगे कि ऑक्सीजन और हीलियम मिला के दिया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ गोताखोरों के लिए दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको और भी, इसमें मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे डिटेल्स में आपको और भी मिलेंगे क्वेश्चन। फर्मी किसका मात्रक है? फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, क्या व्यक्त करती है? तो ये व्यक्त करती है लंबाई। ठीक है, फर्मी मीटर। अगला है, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध है? लड़ो या उड़ो, कौन सा? तो ये है आपको एड्रेनल, लड़ो या उड़ो। नेक्स्ट है, फल पकाने वाला हार्मोन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है इथाइलिन, इथाइलिन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का एक कार्य नहीं है? मतलब कि पौधों की जड़ें कौन कौन सा कार्य करती हैं, अगर आपको ये पता है तो कौन सा एक कार्य नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो देख लेते हैं, जल का अवशोषण करती हैं पौधे, तो बिल्कुल जल का अवशोषण करती हैं। पौधों को सहारा प्रदान करती हैं क्या? तो पौधों को सहारा प्रदान करती हैं, बिल्कुल जड़ पकड़ के रखती हैं, तभी पौधे खड़े, अगर जड़ कमजोर है तो पौधे गिर जाएंगे। पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं क्या? बिल्कुल पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण करती हैं क्या? बिल्कुल ये नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ये तो जमीन के नीचे होता है, और प्रकाश संश्लेषण कभी भी होगा तो वो सूर्य की रोशनी में होगा। रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, सूर्य की रोशनी में होगा। और क्लोरोप्लास्ट ही करता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो जड़ों में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है। तो सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष कितना है? तो दूरी का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन अभी जस्ट हमने चर्चा करी है उसकी, एथिलीन। नेक्स्ट देखते हैं, माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? माँ और शिशु, जब माँ जब बच्चे को गले लगाती है या उसे चूमती है, तो ये कौन सा हार्मोन उस समय आपको निकलता है? तो उस समय आपको हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। एचआईवी किसी व्यक्ति की रोध क्षमता किस प्रकार कमजोर करता है? मतलब उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको किस तरह से कमजोर करता है? तो ये कमजोर करता है लसीकाणुओं को नष्ट करके, लसीकाणुओं को नष्ट करके। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, यानी कि अगर आप प्रकाश के वेग से उड़ते हैं, चलते हैं, जाते हैं, तो आप एक वर्ष में कितना दूरी तय कर पाएंगे, वही होता है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में
एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है एक प्रकाश, आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है तो। ऑस्ट्रोजन क्या है? ऑस्ट्रोजन ये क्या है? ये है एक हार्मोन। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। अभी हमने सुना था, हार्मोन है ये। हार्मोन प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया कौन से प्लांट में खोजा गया था? तो ये खोजा गया था मक्के में C4 चक्र का सबसे पहले खोज किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियां पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाती हैं? तो ये कही जाती हैं लाल, रेड कलर। ओके, ये मैं टिक कर देता हूं, रेड। ओके। नेक्स्ट, पारसेक किसकी इकाई है? तो आपको पता होना चाहिए, पारसेक भी क्या है? दूरी की ही इकाई है। ओके, पारसेक क्या है? दूरी की ही इकाई है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। ओके, यानी कि जो हार्मोन सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। एंजाइम एक क्या है? एंजाइम है एक बायो उत्प्रेरक। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? जैसे हमारे खून में क्या होता है कि आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ओके। नेक्स्ट है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, ये किसके बराबर होता है? तो पारसेक जो है वो एक तरह से आप देखा जाए तो दूरी नापने का जो है सबसे बड़ा मात्रक है ये, ठीक है। तो इसमें एक पारसेक में आपको होता है 3.25 प्रकाश वर्ष, यानी कि एक प्रकाश 3.25 साल में, यानी कि 3 साल 3 महीने में जितना दूरी तय करेगा उसको कहते हैं पारसेक। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ये करता है कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब जैसे हम करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हरे पौधों में जो ये होता है, ये क्या होता है? तो ये होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ओके। पिकोग्राम किसके बराबर होता है? पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 ग्राम। 10⁻⁻12 ग्राम। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, किस हार्मोन के दावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है? हृदय गति किस हार्मोन के दबने से, दावित होने से बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो ये इसका सही आंसर है एड्रेनल ग्रंथि हार्मोन जब द्रावित होती है तो वो हमारा बीपी बढ़ने लगता है। नीले हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा धान। नील हरित शैवाल जो है ये धान की उपज बढ़ाने में बहुत उपयोग करता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का दावन करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है ये करती है आपको पीयूष ग्रंथि। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक है? आप सीधा समझ लीजिए। तो ये है आपको एजोला एक जैव उर्वरक है। नेक्स्ट आते हैं, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक
यानी कि कार्य कितना हुआ है इसको हम किस में डिनोट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। जूल में हम, जैसे कि मैंने 10 जूल काम किया, आप बोलेंगे मैंने 10 पीस काम किया, तो क्या पीस काम किया भाई, वो तो ऐसे नहीं होता। 10 किलो काम किया, वो भी कुछ नहीं होता। अब एक जो मान लो कोई मिस्त्री है जो घर बना रहा है, तो वो क्या बोलेगा, मैंने 10 किलो काम किया, मैंने 50 किलो काम किया, ऐसे नहीं कहता। तो वो 10 जूल, उसका जो कार्य का कैलकुलेट होगा वो 10 जूल काम का होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। आगे है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। किसे अमलगम कहते हैं। पारा जिससे भी मिल जाएगा अमलगम बनाएगा। पारा जो है 90% धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। कौन से धातु के साथ नहीं बनाता है ये मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापने में होता है वह है। डेसिबल से हम लोग क्या मापते हैं। डेसिबल से हम लोग मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि करती है, तो ये करती है एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल मेड्यूला। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं में से कौन अमलगम नहीं बनाता है। देखिए आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित धातु से कौन पारा के साथ अमलगम नहीं बनाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है वो अमलगम नहीं बनाएगा, और बाकी सब तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम ये अमलगम बनाते हैं। ओके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। ऊर्जा की। ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस में आ गए हैं, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन दावित होता है, तो ये अग्नाशय के द्वारा होता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। धातु जो कि माना जाता है कि बहुत हार्ड होता है, इसको पीट पीट के आप चदरा बना सकते हैं, कितना भी खींच के तार बना सकते हैं, लेकिन ये एक धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं ईजिली। जैसे आप केक काटते हैं ना, उस तरह से वो चाकू से कट जाती है। ठीक है। कभी आप, मैं जैसे ही इसका नाम बताऊंगा, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा उस धातु का, वो आपको दिखाएंगे वहाँ पे। ठीक है। तो वो है सोडियम धातु। सोडियम धातु को ईजिली, अगर ऐसे आप सोडियम का एक है तो आप इसको चाकू से ऐसे 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 कट कर सकते हैं, ऐसे 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 भी कट कर सकते हैं। ठीक है। छोटे छोटे पीसेज में आप इजीली उसको निकाल पाएंगे। तो चलिए ठीक है, ये हमारा 40 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। सेट नंबर 10। ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप एक लाइक, छोटा सा लाइक है ज़रूर दें, पैसा नहीं लगता है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाएगा। अगर आपको डिटेल में भी आपको ये सब जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। डिटेलिंग अगर आपको चाहिए तो मैं 10 से 15 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा, उसमें डिटेल करके 15 से 20 मिनट का वो क्वेश्चन वीडियो रहेगा, और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें समझने में। बहुत ही डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।